आवाम चाहते हैं कि जिस तरीके से 12 नवंबर का मामला हुआ और जो एमआईएम पार्टी है उनकी तरफ से कोई बयान भी नहीं जारी हुआ, कुछ करना तो दूर की बात है, और शहरी क़यादत की तरफ से कोई काम नहीं हुआ, जबकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ। शहर भर में सबसे ज्यादा लीड से जो कोई पैनल निकलेगा तो हमारा अंदाजा है, अल्लाह की जात से यकीन है कि यही पैनल सबसे ज्यादा वोटों से। हाँ मैं कल ही वही एक ओपन पे खेलता है, वो वहीं कल ही खेलता है और दूसरी जगह खेलता ही नहीं है, उसको जगह ही नहीं है कहीं वार्डों में। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाज़रीन, इस्तकबाल एक बार फिर आपका। हम फिर एक मरतबा हम वार्ड नंबर 7, ये 2 घर रह गया था, सर्वे नंबर 57 के बाद अब हुसैनिया मस्जिद वाले इलाके में जहां पर समाजवादी के कैंडिडेट कैंपेनिंग कर रहे हैं, आज फिर इस इलाके में कैंपेनिंग के साथ साथ हम उन लोगों से मुलाकात भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से डोर टू डोर कैंपेनिंग उम्मीदवार यहाँ कर रहे हैं। चारों उम्मीदवार हैं, लोग उनके साथ में हैं, और सबसे अहम और बड़ी बात यह है कि जिस इलाके में कैंपेनिंग करने के लिए जा रहे हैं उसी मोहल्ले के लोग उनके साथ जुड़कर डोर टू डोर उन्हें खुद लेकर जा रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से मुलाकात करवा रहे हैं और वोट की अपील भी कर रहे हैं कि इस इलाके में समाजवादी पार्टी को वोट देना क्यों जरूरी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन चल रही है। डोर टू डोर कैंपेनिंग के साथ साथ हम इन चारों उम्मीदवारों से बातचीत भी करेंगे और मुखालिफिन की ओर से जो इल्ज़ामात इन पर लगाए गए हैं उन इल्ज़ामात पर उनके जवाब भी लेंगे कि उनके इल्ज़ामात का जवाब वो किस तरीके से देते हैं। चलिए, हम इलाके के कुछ लोगों से मतलब यहाँ पर बातचीत भी करेंगे और उनसे मुलाकात भी करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं। सोहेल भाई, तो जैसे क्या आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? हम लोग यहाँ पर घरों घर डोर टू डोर जा रहे हैं तो आवाम का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आवाम चाहते हैं कि जिस तरीके से 12 नवंबर का मामला हुआ और जो एमआईएम पार्टी है उनकी तरफ से कोई बयान भी नहीं जारी हुआ, कुछ करना तो दूर की बात है, और शहरी क़यादत की तरफ से कोई काम नहीं हुआ, जबकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ था। तो यहाँ की आवाम उस बारे में और काम काज जो देख रहे हैं, जन्म दाखिला, इस तरफ के बहुत सारे लोगों के जन्म दाखिले बने थे, जो परेशानियां थी और जो किसी भी पार्टी की तरफ से काम नहीं हो रहा था, सिर्फ वो समाजवादी और इस्लाम पार्टी की तरफ से हो रहा था। तो लोगों का उत्साह है इस बारे में कि इसी पार्टी को हमको वोट देना है जो काम करते रहे। सकीम भाई, कल आपके अनीस सरताज, क्या कहेंगे? आपका इलाका है, आपका मोहल्ला है, आपका घर भी है, क्या रिस्पांस है यहाँ पर? यहाँ पर समाजवादी पार्टी मालेगांव सेकुलर फ्रंट के जो उम्मीदवार है वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है उनका, अवामी हिमायत भी मिल रही है और इंशाअल्लाह बड़ी ज्यादा शहर भर में सबसे ज्यादा लीड से जो कोई पैनल निकलेगा तो हमारा अंदाजा है, अल्लाह की जात से यकीन है कि यही पैनल सबसे ज्यादा वोटों से निकलेगा। कल जो सामने वाले का पार्टी के जो लोग हैं उनका एक प्रोग्राम हुआ, उन्होंने कहा कि हमारी जो मजबूती है वो 15 तारीख के पोलिंग के बाद दिखाई देंगे कि हम कितने मजबूत हैं। उनको कितनी मजबूती है उनको 16 के बाद समझ में आ जाएगी, जब पोलिंग खुलेंगी, जब वो चिट्ठी खुलेंगी, उनको 16 को पता चल जाएगा कितनी असल में इलेक्शन होता है अवामी राय से, और अवाम जिसके साथ है, यहाँ नया इस्लामपुर है, वार्ड नंबर 7 की जितनी भी अवाम है सब बाकी सेट के साथ, मुस्तकीम के साथ। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। हमारे जमील भाई के साथ और हुसैन अंसारी इस पट्टे जाम खड़े,
यहाँ पर उनकी पूरी काम है और कई सालों से लगातार उनके समाजी सियासी कामकाज है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि आवाम हमें पूरी तरह से पूरी ताकत से वोट करेगी और कामयाब करेगी। आपके सामने के जो मुखालिफ पार्टियों के लोग हैं उन्होंने कहा था कि हम बहुत अच्छा मुद्दा आवाम के बीच लाने वाले हैं, और वो मुद्दा कल उन्होंने मतलब शाबान नगर की मीटिंग में बताया। उन्होंने कहा कि हम इस इलाके में नशा मुक्त सेंटर सबसे पहला हमारा मकसद होगा। अभी ये तो समझ में नहीं आ रहा है, वो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे। मुद्दा होता है वार्ड का, और वार्ड के मुद्दे पर हमारे कारपोरेटर हजरात काम किए हैं, और मजीद जो काम बाकी रह गए हैं कुछ छोटे मोटे वो भी किए जाएंगे। और रह गया बात ये कि मुद्दे असल में उनका जवाब देने के लिए, उनके मुद्दों के जवाब देने के लिए हमारे पास भी अभी काफी वक्त है। हम लोग भी अपना पंफड़ निकालने वाले हैं। मीटिंगों में हम बताएंगे कि उनकी तो वहां तक निगाह भी नहीं पहुंची कि ये सारे मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि वो तो राजा महाराजा आते ही कब है वार्ड में, उन्हें कैसे पता चलेगा कि वार्ड में क्या मुद्दे हैं, क्या मसाइल है। इस पर भी उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि ये वार्ड में आते नहीं है, इन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब हम कॉर्पोरेटर थे तो हमें जिस पार्टी का मेयर था उन्होंने हमको बजट नहीं दिए। मुफ्ती साहब का एहसान है कि उन्होंने बजट दिया तो इलाके में हम मुंह दिखा रहे, वरना मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहते। ये सब लंगड़े लूले बहाने हैं। जिसको करना होता है वो बराबर करता है। काम हुआ है, हमारे बाकी सेठ साहब करते आए हैं, हुसैन अंसारी करते रहते हैं कामकाज, उन्हें भी तो फंड दरकार था, उन्हें भी तो फंड मिला। तो ये कोई बात नहीं हुई, उनके सब बोगस बात है। ये एक इल्जाम उन्होंने ये भी लगाया कि सामने वाली पार्टी के जो उम्मीदवार उनमें एक उम्मीदवार है वो सिर्फ शहर में मतलब जो नशे का कारोबार बढ़ाने के लिए सियासत करते हैं और इसीलिए सियासत में आए हैं। इसका भी जवाब दिया जाएगा, इसका भी जवाब दिया जाएगा। उनके यहाँ कौन कौन लोग हैं, उनके कितने कामकाज हैं, उनकी कितनी गलतियां हैं, और वो समाज में क्या क्या बुराइयां फैलाए, इसका भी जवाब दिया जाएगा आने वाले टाइम। हमारे पास भी काफी सबूत है कि सामने वाले क्या कर रहे हैं। तो मगर ये मुद्दे नहीं है हमारा मुद्दा विकास है, हमारा मुद्दा वार्ड का कामकाज है, शहर भर के कामकाज है। हमारा असल मुद्दा यही है। कहेंगे अनिल भाई, अच्छाई और बुराई की बात हो रही है, ये तो पूरा शहर देख रहा है कि अच्छाई बुराई पे क्या करतूत है। और इनके हमारे एक उम्मीदवार पर सट्टे का इल्जाम है। सट्टों का किंग बादशाह तो उनके पास है। अच्छा तो ये तो होगा, कोई बात नहीं है। असल में और कुछ इनको सूझ नहीं रहा है, इनके पैर के नीचे से जमीन खसकती नजर आ रही है, इसलिए वो तमाम आरोप इन पर लगाए जा रहे हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है। हम लोग इसका जवाब इंशाल्लाह, अवाम भी इसका जवाब इंशाल्लाह 15 तारीख को भरपूर वोट के जरिए देंगे। उम्मीदवारों पर एक उम्मीदवार पर मतलब जो तो गैर कानूनी धंधे करने का आरोप है, तो दूसरे उम्मीदवार पर नशे के कारोबार को बढ़ाने का आरोप है। ये भी देखिए, ये तो इल्जाम की बात है। अभी हम ये बताने जाएंगे कि इसके आदमी कहाँ कहाँ है, और अच्छाई बुराई का झंडा लेके चलने वाले इस वक्त तो कहाँ है। ये सब चलता है, हम लोगों को इसमें पढ़ना उड़ना नहीं है। असल चीज अभी जमील भाई बोले ना कि अगर वो इतने ही बुरे होते तो आवाम का ताउन उन्हें क्यों मिलता। आज सबसे ज्यादा पैनल के अंदर देखा जाए तो जमील भाई के लोग 3 महीने से लगातार उनके लिए कोशाएं, आसपास के देहातों से सारे लोग जमा होकर उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये बुरे आदमी के साथ नहीं होता, ये अच्छाई के साथ होता, और यही अच्छाई सही है। उन्होंने जो अच्छाई बुराई का पैमाना बनाया है ये बोगस है, सिर्फ उनका धंधा है और कोई बात नहीं। आप इसी इलाके के हैं, यहीं रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये वोट तो अपना जमहूरी हक है, वोट देना चाहिए, और समझ के ही दो भाई कि भी कौन काम करने के लायक है, कौन नहीं करेगा, कौन अपनी बात सुनता है, कौन नहीं सुनता है। कौन लायक? तो अब इसमें तो पब्लिक खुद चॉइस कर ले कि कौन किया और कौन नहीं किया। इन्हें दूसरी पार्टी में रह के भी लोग इधर काम लेकर आए तो काम बुनियाद है। बाकी तो सब बातें कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, तो जो पब्लिक को दिखता है कौन क्या कर रहा है, तो बरोबर 16 तारीख को समझ में आएगा कौन किया और किसको वोट देना चाहिए। आलम सेठ, क्या कहेंगे आप? कई सालों से इस इलाके में आप लोगों के कामकाज करते रहते हैं, क्या कहेंगे? क्या, किस बारे में? ये इस मर्तबा इस इलाके में किस उम्मीदवार को वोट मिलना चाहिए और किसका पैनल चुनकर आना चाहिए? सिर्फ समाजवादी पैनल जो मालेगांव सेकुलर फ्रंट के नाम से है, इनके ही उम्मीदवार एकदम अच्छे हैं, काम करने वाले हैं, और पूरा गांव जानता, शहर पूरा जानता, वार्ड के लोग भी जानते, और लोग हमारे साथ है। क्या कहेंगे? हाँ, अभी यहाँ पे अगर तनवीर कारपोरेटर आएगा ना तो 5 साल औरतें भी नहीं पहचानेंगे कि वो कौन कारपोरेटर था। ऐसे तो हमारे वहाँ के कारपोरेटर मिले, अब ये दूसरा भी वैसी है।
कल ही वो एक क्लब लेके बैठे ले बस, और दूसरी कोई बात ही नहीं करता है फारूक कुरैशी। वो तो बोल रहे कि हमारा काम का जाल है। कहाँ पे काम है, कल ही वही एक ओपन पे खेलता है, वो वहीं कल ही खेलता है और दूसरी जगह खेलता ही नहीं है वो, उसको जगह ही नहीं है कहीं वार्डो में।